कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाला नव वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या ऐसी बातें हैं जिनसे आपको बचना है? कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपको परेशान करेंगी और कौन सी वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके, अवसर हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे? पूरा 2026 का खाका, हिसाब किताब, बही खाता लेकर आए हैं आपके लिए। इस कार्यक्रम को जरूर देखना। ये कार्यक्रम आने वाले वर्ष की एक झलक, एक फास्ट फॉरवर्ड ग्लिम्प आपको देगा, झलक देगा। इसमें आप समझ पाएंगे कि आने वाला वर्ष आपके लिए किस प्रकार से कार्य करेगा। इस वर्ष की ऊर्जा, वाइब्रेशन, तरंग आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगी। कौन सी वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी और कौन सी वो चीजें हैं जो आपको नीचे गिराएंगी। जो नेगेटिव चीजें होंगी उन्हें कम करते जाना है, जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें बढ़ाते जाना है। इस प्रकार आप अपने लिए एक पुल बनाएंगे जो आपकी और आपकी सफलता के बीच में एक मार्ग का कार्य करेगा, आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। और यही तो ज्ञान की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कुछ है तो वह ज्ञान ही तो है। ज्ञान ही तो एक इंसान को चौपाए से, जानवर से, पशु से अलग बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह ज्ञान आपके लिए जीवन उद्धारक होगा। इसमें ज्योतिषीय आकलन है, सटीक भविष्यवाणियां हैं और महामाई के द्वारा दिए गए कुछ जरूरी संदेश, कुछ आदेश और कुछ अनुभूतियां हैं जो माई आपको देना चाहती हैं। हम तो केवल एक कलम मात्र हैं, कहानी तो माई ही लिख रही हैं। आपके जीवन की कथा और व्यथा सब माई ही लिखने जा रही हैं। तो माई को याद करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। पहले ही हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम 3 मूल विषयों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। पहली चीज ये कि आपको 10 बड़ी भविष्यवाणियां देकर आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। आगे चलकर हम और विस्तृत भविष्यवाणियां भी देंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट में ही चीजें समझाएंगे, क्योंकि ना केवल चीजें बतानी है बल्कि आपको सावधानियां भी बतानी है, जरूरी सलाह भी देनी है। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी उपाय, सटीक क्रियाएं आपको देनी है जो कि आपको इस नव वर्ष में 2026 में 100% विजेता बनाएंगी, 100% आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये वर्ष जो है ना, वो सूर्य देवता को समर्पित है। ऊर्जा के संचारक, इस संसार के पालक, अधिपति जो सूर्य नारायण हैं, भगवान सूर्यदेव हैं, हनुमान जी के गुरु हैं, उन्हीं सूर्य नारायण को समर्पित है यह पूरा नव वर्ष। तो इस नव वर्ष के लिए कुछ ऐसे उपाय जो इस वर्ष की वाइब्रेशंस को इतना हाई कर देंगे कि आपकी वाइब्रेशंस और इस नव वर्ष की वाइब्रेशंस मैच हो जाएंगी और फिर आप कमाल कर देंगे। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे, सोना में बदल जाएगी। वैसे तो कहने की ये बातें होती है, लेकिन कभी कभी ये वास्तविकता में भी दिखाई दे जाती हैं, अगर देवताओं का साथ मिल जाए तो। ठीक है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, उपायों को तो बताएंगे ही बताएंगे, कुछ ऐसे गुप्त रहस्य, गूढ़ बातें भी बताएंगे जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई हैं। हम आपको बताएंगे। इन्हें जानकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और इनसे भी आप कुछ सीखेंगे। चलिए, यहां तक आपने सारी बातों को समझा है, रूपरेखा को जान लिया है, खाका और ढांचा को समझ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। समय है महामाई को अभिवादन करने का, उन्हें आभार व्यक्त करने का, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम कुछ कहने लायक हैं और आप सुनने लायक हैं। जितनी भी क्रियाएं इस संसार में हो रही है, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो वह महामाई के आदेश से ही हिलता है, उनकी अनुमति से ही हिलता है। बिना उनकी अनुमति के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। दोनों ही के लिए लिखिए, आप अलग अलग ना लिखिए। मां भद्रकाली हमारी कुल देवी हैं और मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, जिनके चरणों में हम पड़े रहते हैं। दोनों के लिए ही लिखिए, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी लिखिए कि हे महामाई हमारी रक्षा करो, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। साथ ही साथ भजन एक बहुत सुंदर सा है जो हमने गाया है, महामाई के लिए समर्पित है, उनके चरणों में समर्पित है। कार्यक्रम को पूरा देखने के बाद उस भजन को भी जरूर सुनना। आपकी जो चित्त है, जो लौ है, वह माई की तरफ हो जाएगी और फिर माई की दृष्टि आपकी तरफ हो गई तो आपका उद्धार निश्चित है। चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब आप तैयार हैं अगले वर्ष की यात्रा के लिए, अगले वर्ष की झलकियों को देखने के लिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो,
समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। याद रखना कि यह जो नया वर्ष है यह सूर्य देवता को समर्पित है, तो इस नव वर्ष में कुछ चीजें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, आपको माननी ही पड़ेंगी। पहली चीज डिसिप्लिन, अनुशासन। सूर्य देवता को देखा है, उनका अनुशासन क्या है? निश्चित समय पर आना है, निश्चित समय पर जाना है। श्रेष्ठ अनुशासन है सूर्य देवता का। कभी धीमे नहीं होते, कभी अपनी चाल नहीं बदलते, हमेशा एक चाल, एक रस, एक गति, एक विधान को ही मानते हैं। आपको भी अनुशासित होना होगा। दूसरा, नैतिकता के नियमों का पालन करना होगा, बिल्कुल अनैतिक नहीं, लालच में फंसना नहीं, प्रपंचों में फंसना नहीं, समय खराब करना नहीं, नकारात्मक होना नहीं, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना होगा। गलत कार्यों में लिप्त होना नहीं, शॉर्टकट आपके लिए नहीं है, ठीक है? पहले ही हम आपको बता चुके हैं। शॉर्टकट यानी कि 6 महीने में पैसे डबल, 2 महीने में पैसे डबल, ये वाली जो ये योजनाएं आती है ना, स्कीम्स, इनसे दूर रहना। 100 हाथ 100 कोस दूर रहना ऐसी योजनाओं से, ये आपको ले डूबेंगी, बर्बाद कर देंगे। जो लोग आपको सपने दिखाते हैं आगे बढ़ाने के, उन्नति के, अमीर बनाने के, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये ठग होते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ नियम संयमों का पालन करना होगा और पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस वर्ष 100% बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए। इस वर्ष आप ना केवल धन संपत्ति इकट्ठी करेंगे, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे, बल्कि आप आध्यात्मिक उन्नति भी हासिल करेंगे। अब खास तौर से जिन लोगों का जन्म 1, 5, 6, 10, 14, 15, 23 और 24 तारीख को हुआ है ना, जिनका जन्मांक जो है वह इन तारीखों पर है, तो समझ लो कि उनका तो भाग्य बहुत तेजी से चमकेगा। अगर वे शुभ कार्यों को करने वाले हैं, यानी सत्कर्मी हैं, और दूसरा कि उनकी कुंडली में बुध की, शुक्र की और सूर्य की तीनों की स्थिति ठीक है, तो या इनमें से किसी एक ग्रह की स्थिति उच्च की है, तो तरक्की 100% है। बाकी कुंडली दिखाएंगे तो और विस्तार से बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और वैसे हम आपको बता दें कि ये सही समय है जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि वर्ष बदल रहा है। याद रखना कि जब समय और काल बदलता है, इनको बदलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी है? क्योंकि कुछ विशेष ऊर्जाएं हैं, परिवर्तित होती हैं, वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। तो इन चेंज होती हुई वाइब्रेशंस को यदि आप मैच कर जाते हैं तो आपका भाग्य खुल जाता है, आपकी किस्मत खुल जाती है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली के दोषों से मुक्त हो जाइए, कुंडली की बाधाओं को पार कर जाइए और कुछ ऐसे उपाय क्रियाएं करिए जो आपके लिए एक बड़ा पुश का कार्य करेंगे, यानी आपको धक्का लगा देंगे और आप स्पीड से, गति से कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करके। ये होगा कब? जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। तो कुंडली दिखाने में संकोच न करिए। ये ना सोचिए कि पैसे लगते हैं, बहुत छोटी सी दक्षिणा लगती है, लेकिन जो बनता है वह बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो आप फिर सोचिए कि आपको क्या करना है, निर्णय आपका है, ठीक है ना? बार बार एक ही बात हम कहना नहीं चाहते हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि ये जो वर्ष है, अब इसमें क्या क्या होगा, इस घटनाक्रम को थोड़ा सा ध्यान से समझते चाहिए। बीच बीच में आपके मन में कुछ ऐसे भाव आएंगे, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, जल्दबाजी में कार्य करेंगे, कंफ्यूज होंगे, डिसीजन लेने की कैपेसिटी कमजोर हो जाएगी, खास तौर से वर्ष की शुरुआत के महीनों में, यानी पहले, दूसरे, तीसरे महीने में। वैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है और आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सत्कर्मी हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहते हैं, तो नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है ना, नवरात्रि के समाप्त होते ही आपके जीवन में शुभ घटनाएं होनी प्रारंभ हो जाएंगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बात आपको हम बता दें कि इस नवरात्रि में, जो ये नवरात्रि आ रही है ना, गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से प्रारंभ हो रही है, जनवरी के महीने से, बहुत शक्तिशाली नवरात्रि है। ऊर्जाओं को समानांतर करने की, जागृति की और भाग्य को खोलने वाली नवरात्रि है। याद रखना कि ये जो नवरात्रि है सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। सोमवार के दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होती है तो बेहद शुभ मानी जाती है, बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो इस नवरात्रि को आप चूकना नहीं। बहुत बड़ा अनुष्ठान हम करने वाले हैं धाम पर, बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे और हम तो बहुत कठोर करते ही हैं, मेहनत, अभ्यास। तो उस अनुष्ठान में आप भाग ले लेना, भाग्य खुल जाएगा। अगर आपके नाम से 4 आहुतियां भी गिर गई तो उस समय शक्ति का जागरण होता है। 24 घंटे माई जागृत रहती हैं,
तो 4 आहुतियाँ भी आपके नाम से यदि पड़ गई और माई की दृष्टि उन पर पड़ गई तो चुटकियाँ बजते ही भाग्य खुल जाएगा, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? तो उस समय भाग ले लेना, तब की तब देखना, कॉन्टैक्ट कर लेना, संपर्क कर लेना, वीडियो में जो नंबर है इन पर, ठीक है? बता देंगे कैसे क्या होगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। मार्च अप्रैल के बाद आपको एक बड़ा धोखा मिलेगा, अपनों के हाथों ही अलर्ट रहना है आपको, ठीक है ना? यानी मार्च और अब तीसरे चौथे महीने में आपको अलर्ट रहना है, धोखेबाजी होगी आपके साथ। जल्दबाजी में कार्य नहीं करने हैं, बिना सोचे समझे निर्णय इस वर्ष आपको कभी लेने ही नहीं है। कुछ नए रिश्ते आपके बनेंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, विवाह भी जिनका नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे, जिस प्रकार की आपकी मानसिक ऊर्जाएं तरंग होंगी, वैसे ही रिश्ते आपके पास आएंगे, लेकिन आप आनंद लेंगे रिश्तों का और जीवन का। आपको सुकून मिलेगा, शांति का अनुभव होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश के अवसर बन रहे हैं। अप्रैल और मई के महीने में विदेश जाने के बहुत ही प्रबल योग है, विदेश आप जा पाएंगे। इस वर्ष आप बड़ी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करेंगे, यह बात निश्चित है। वर्ष के मध्य में यानी कि 6वें महीने और 7वें महीने यानी कि जून और जुलाई के महीने में आप अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करके एक नई कहानी लिखेंगे, उन्नति की कहानी, तरक्की की कहानी। अब यहाँ पर आप चीजों को समझिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है, रियलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी 10,000 रुपए महीने कमाते हैं तो जुलाई अगस्त आते आते या जून जुलाई आते आते आप 1 करोड़ रुपए कमाने लगेंगे। नहीं, ये बेतुकी बातें नहीं सोचना है, नकारात्मक बातें नहीं सोचना है। किसी को ज्ञान की बात बताने का मतलब ये होता है कि उसे ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसीलिए तो प्राचीन काल में गुरु हर एक को शिष्य नहीं बनाते थे, शिष्य बनने के लिए भी पात्रता लानी पड़ती थी। लेकिन अब आज तो खैर ठीक है, चीजों को समझने का प्रयास करना, क्या हम कहना चाहते हैं। कुतर्क नहीं लगाना, कुतर्क लगाएंगे तो वहीं पर आपका विवेक नष्ट हो जाएगा, अविद्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आप फिर कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इस वर्ष आप फूक फूक कर कदम रखेंगे, पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, पुरानी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को बड़ा सोच समझकर सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर लेंगे, क्योंकि पहले आपने धोखे खा लिए हैं बहुत ज्यादा। तो इस वर्ष आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि फिर भी आप रिश्तों के नए रूप देखेंगे, लोगों को बदलते हुए देखेंगे, अपनों को पराया और परायों को अपना बनते हुए देखेंगे। ये रिश्तों के फेरबदल वैसे तो कष्टकारक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शांति अवश्य देंगे। जो आपको छोड़कर जाएंगे वो पहले से ही स्वार्थी और लालची लोग होंगे, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तभी आपको छोड़कर जाएंगे। तो आप इसे ईश्वर की महिमा समझकर स्वीकार कर लेना, नेगेटिव नहीं होना, दुखी मत होना। इस वर्ष आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, प्रेम आपको प्राप्त होगा, रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे मित्रता हो। कोई जो रिलेशनशिप आपके ईमानदारी के आधार पर चलेंगे वे बहुत अच्छे चलेंगे, आपको बहुत स्ट्रांग यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी से सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इस वर्ष जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी थोड़ी चिंताएं बीच बीच में आपको बनी रहेंगी। जिन मुसीबतों से आप अभी उलझे हुए हैं उनका समाधान इस वर्ष हो जाएगा चौथे पांचवें महीने में जाकर। नई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे इस वर्ष के अंत में, यानी 2026 के अंत में आप नई प्रॉपर्टी, बड़ा वाहन आदि खरीद सकते हैं। किसी नए बड़े व्यवसाय की शुरुआत भी आप करेंगे। लेकिन जुलाई के महीने में एक अनिष्ट घटना हो जाएगी, ये याद रखना। जुलाई के शुरू में या जुलाई के अंत में, ये याद रखना, दुर्घटना हो सकती है, कीमती चीज खो सकती है, कोई धोखा बड़ा आपको मिल सकता है, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझकर आपको चलना है। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा वर्ष जो है ना, इसमें आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। अपनी एकाग्रता को आपको भंग होने नहीं देना है। ये नहीं कि 50 तरीके की बातें दिमाग में चला रहे हैं। जब जो सामने है बस उसी पर फोकस रखिए, एक एक करके चीजों को समझिए और एक एक करके चीजों को हल करने की कोशिश करिए, यानी अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने देना है। दूसरा है कि मन में किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का शॉर्टकट, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा यह है कि पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहना है, विशेष अनुष्ठान करेंगे, उन्नति प्राप्त होगी 100%। जो अनुष्ठान करता है, संकल्प लेके करता है, देवता उसकी मदद करते ही करते हैं, देवता बाध्य हो जाते हैं मदद करने के लिए। तो पूजा पाठ अनुष्ठान करना है और अधार्मिक स्वभाव बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, धार्मिकता के भाव को बनाकर रखना है। इन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सत्य का संकल्प लेना है, सत्य का साथ देना है, नियम संयम से चलना है और अपने आप को अपग्रेड करते रहना है।
वजन आपका ज्यादा है तो इस वजन को कम करने के लिए प्रयास करने हैं, अभ्यास करने हैं। याद रखना कि अपने शरीर की अनदेखी नहीं कर सकते आप, ये अनुमति आपको है ही नहीं। जो शरीर आप चला रहे हैं ये आपने खुद नहीं कमाया है, ये आपको दिया गया है। और इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत मशीनरी है यह शरीर, सबसे शानदार मैकेनिज्म है। इस शरीर की संरचना को और इस शरीर की क्रियाशीलता को विज्ञान ना तो आज समझ पाया और ना ही कभी समझ पाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो शरीर है ना, जिसे आप अनदेखा कर जाते हैं, भूख लगी है तो खाना नहीं खाते, प्यास लगी तो पानी नहीं पीते, उल्टे सीधे व्यसन भी शरीर में डाल देते हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन की छोटी-छोटी परेशानियों में इस शरीर को ही टॉर्चर करने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं। तो ये जो शरीर आपको मिला है इसकी अनदेखी नहीं करनी है आपको, इसका सम्मान करना है। आपका शरीर आपका सबसे पहला मंदिर है और शरीर के हर एक अंग में देवी देवताओं का वास माना जाता है। तभी तो सुबह सोकर जब जागते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम मंत्रोच्चारण करते हैं कि नहीं। आज्ञा चक्र जहां शिव का वास है यहाँ पर तिलक तिलक लगाते हैं, अपने कंठ में तिलक लगाते हैं, अपने नाभि पर तिलक लगाते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, कंठ में आपके बुध का वास है, बृहस्पति का वास है, आपकी नाभि में आप नारायण भगवान श्री हरि विष्णु का वास है। तो ये सारी चीजें हैं। अपने शरीर को प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप को सम्मान दीजिए। आपने बहुत कुछ जीवन में किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फाइट की है। और कोई कुछ भी कह जाए, कोई कुछ भी कर जाए, वो उसकी अपनी सोच, अपने विचार हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी नीचे मत जाने दो, ठीक है ना। अपना सम्मान करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपाय और क्रियाओं की। तो यहां तक आपने सारी बात समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो बंधुओं, उपाय और क्रियाएं भी उतने ही जरूरी होते हैं जितना कि हम भोजन पानी अपने शरीर को देते हैं, जितना कि हम रोजी रोटी कमाने के लिए जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं। ये सारी भौतिकवादी चीजें हैं, ये हम करते ही करते हैं क्योंकि ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं और हमें दिखता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लॉस हो गया, भोजन नहीं खाया तो शरीर कमजोर हो गया, ये हमें दिखता है। लेकिन उपाय, क्रियाएं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, इनमें जो परिवर्तन आते हैं वे हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव महसूस जरूर होते हैं, ठीक है। तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वह सन से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है। तो इस ऊर्जा को अब आप उपाय करेंगे तो अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाएंगे कि इस वर्ष की ऊर्जा से आप मैच हो जाएं। और जब उस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करेंगे तो आप 100% सूर्य की तरह उन्नति प्राप्त करेंगे, चमकेंगे आसमान में, ठीक है ना। तो देखो, समझने की बात है, हम जो कहना चाहते हैं कभी कभी उसके लिए शब्द फीके पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्दों की जो भाषा है वह कमजोर पड़ जाती है। इंसान के भाव को उसके शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको बात? तो कहने का मतलब यह है कि बातों को समझने के बजाय भाव को, जो हम कहना चाहते हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। तो आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। 3 मूलभूत उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आपको जरूर करने ही करने हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि इस पूरे वर्ष आप कोशिश करिए कि आप अपने सिर को ढककर रखें, सिर को खुला ना रखें। अब सिर को ढकने के लिए आपको काले रंग, नीले रंग के वस्त्र, चीजें, टोपी, जो भी कुछ है वो ना रखें। हर वक्त ढकने की जरूरत नहीं है, दिन में थोड़ी बहुत देर, 1 आध घंटे के लिए आप ऐसा करें। खासतौर से जब आप खुले सूर्य में, यानी कि आसमान के नीचे जाएं, दिन के समय, जो दोपहर का वक्त है, ऐसे समय पर जाएं, उस समय अपने सिर पर कुछ डाल दें। सफेद रंग का, गुलाबी रंग का, पीले रंग का कोई भी यदि वस्त्र आप डाल देते हैं, आपका सूर्य तुरंत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में सूर्य यंत्र नहीं है तो आप भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक सूर्य यंत्र लेकर आइए, ठीक है। और इस सूर्य यंत्र को लाइए, तांबे का लेकर आना, और इस सूर्य यंत्र को लाकर जागृत करिए, ठीक है। जागृत करने के लिए कुछ खास नहीं, बहुत ही सरल है। बस इस यंत्र को लाइए, इसे गंगा जल से शुद्ध करिए, पवित्र करिए, और इसके बाद इसे भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों में रख दीजिए और वहीं पर बैठकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। कुछ भी नहीं तो ओम सूर्याय नमः इतना सा जाप कर लीजिए, बस, कुछ खास नहीं, जरा सा। इतना सा करने के बाद इस यंत्र को आप इस प्रकार से अपने घर में लगाइए। पूजा घर में लगा सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं, अपने ऑफिस कार्यालय में लगा सकते हैं, लेकिन दिशा एक ही होगी, पूर्व दिशा। यदि मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर नहीं खुलता है तो फिर अपने पूजा घर में लगाइए और पूर्व दिशा में लगाइए। यानी जब आपका मुख पूर्व दिशा में हो तो आपको सूर्य यंत्र के दर्शन होने चाहिए, ठीक है, ठीक पूर्व दिशा में। और सबसे बड़ी बात कि 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाना, इससे नीचे मत लगाना। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना, इसे गंदा मैला नहीं होने देना। बहुत सी जगह हमने देखा सूर्य यंत्र तो लगा है लेकिन काला पड़ गया,
खराब हो गया, धूल जम गई, लोग साफ ही नहीं करते हैं। सजावटी सामान ये नहीं है, इसकी पूजा नहीं करनी है, ये भी याद रखना कि लोग इस पे टीका लगाने लगते हैं, वो भी नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है। ये तो केवल उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करेगा आपके घर में, आपके जीवन में, ठीक है। दूसरा उपाय ये। तीसरा उपाय आपको ये करना है कि एक भोजपत्र का कागज लेकर आइए, ठीक है। उस कागज पर आप इस यंत्र को बना लीजिए जो मोबाइल की डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य यंत्र है, हस्त निर्मित सूर्य यंत्र है। इसे आप बना लीजिए। इसे बनाने के लिए आप हरे रंग की पेन का प्रयोग करना, ठीक है। हरे रंग की पेन, काली या नीले रंग की पेन का नहीं, लाल रंग की पेन का नहीं। काला शनि है, नीला राहु है, लाल मंगल है। तीनों ही यदि सूर्य के साथ मिलेंगे कहीं ना कहीं नुकसान आपको पहुंचाएंगे। तीनों को नहीं मिलाना। हालांकि सूर्य और मंगल तो मित्र हैं, सेनापति है, फिर भी दोनों अग्नि तत्व हैं, फायरी प्लैनेट हैं, तो ये आपकी खुशियों को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। अग्नि अधिक नहीं बढ़ाई जाती है, अग्नि को कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं। तो आप हरे रंग को लगाइए, बुध है, बुध आदित्य राजयोग बना देगा। इसी के साथ साथ इस भोजपत्र पर आप गुलाब का, केवड़े का, किसी का भी मिले आपको इत्र लगा लीजिए, अच्छी तरह से लगा लीजिए। फिर इस भोजपत्र को, पूरा जो यंत्र आपने बनाया है, इसे मोड़ना नहीं है, सफेद कागज से चारों तरफ से बंद कर देना है, यानी इस तरफ और इस तरफ से सफेद कागज से बंद कर देना है और इसे अपने पूजा घर में भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख देना है। बस इतना सा आप कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। यंत्र स्थापित हो चुका है, यंत्र आपने अपने घर में लगा भी लिया है, सूर्य देवता को आपने अपने लिए पॉजिटिव कर लिया है। अब अपने पिता, अपने पुरखे पूर्वज, अपने कुल देवी देवता और अपने पिता की उम्र के जो इंसान हैं, जो लोग हैं समाज में, उनका अपमान आपको नहीं करना है। अपमान का मतलब कि पीठ के पीछे भी उनके लिए उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी है, चाहे वो आपको कैसे भी दिखाई दे, कैसा भी आचरण करे, कुछ भी करे। आप अपनी जुबान को गंदा ना करें, अपने मन मस्तिष्क को गंदा मैला ना करें। आपको उनका अपमान नहीं करना है, ठीक है। इन बातों का ख्याल आपने कर लिया। अब सबसे बड़ा उपाय जो आपको वर्ष भर रक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा देगा, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की सुरक्षा देगा, इस उपाय को भी ध्यान से समझो। आपको क्या करना है कि बाजार जाइए और हल्दी की एक माला लेकर आइए। पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। हल्दी की माला लेकर आकर सरसों के तेल में डुबा दीजिए, 2 से 3 दिनों के लिए डूबी रहने दीजिए। फिर इसे निकालिए और इसे साफ कर लीजिए। धोना नहीं है, साफ कर लीजिए। और साफ करने के बाद इसे आपके घर के आसपास जो मंदिर है देवी का, चाहे माँ काली का हो, चाहे माँ बगलामुखी का आराध्य देवी है हमारी उनका हो, चाहे दुर्गे माँ का हो, किसी का भी देवी का मंदिर हो, कोई देवी स्वरूप का मंदिर हो, वहां जाइए और देवी के चरणों से, माई के चरणों से स्पर्श करते हुए इस माला को आप रखवा दीजिए, ठीक है। 24 घंटे के लिए वहां आप रखवा दीजिए। पुजारी जी से कह देना कि इन्हें, इस माला को यहां से हटाए ना, माई के चरणों से स्पर्श करते हुए माला रखी रहे। 24 घंटे के बाद आप इस माला को उठाकर ले आइए और इसे माई का प्रसाद, आशीर्वाद समझकर धारण कर लीजिए। आपकी सुरक्षा प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र विद्या आपकी रक्षा करेंगी हर पल प्रतिपल। अब ये विधि जो है ना, वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही साधारण है। अगर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह दोष है या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, तो ये विधि शायद काम ना करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कैसा ही दोष क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा क्यों ना हो, किसी ने कुछ करवा क्यों ना रखा हो, हर एक चीज को मिटाने का बल रखता है यह महारक्षक कवच। यह महारक्षक कवच इतना शक्तिशाली है कि ये जिसने भी छुआ है, जिसके पास भी ये पहुंचा है, जिसने भी इसे धारण किया है, उसके जीवन में चमत्कारी रिजल्ट आए हैं। बहुत ही अच्छा इसका लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो आप इस महारक्षा कवच को भी मंगवाएं, कुंडली का आकलन कराएं। ये 2 बड़ी निर्णय आपके जीवन में क्रांति लेकर आएंगे इस 2026 में, ठीक है। इस वर्ष की, आने वाले वर्ष की आपको हृदय से, प्रेम से शुभकामनाएं और महामाई से विशेष निवेदन रहेगा कि आपके जीवन में खुशियां इस वर्ष जरूर से जरूर लेकर आएं, चाहे हमारे जीवन भर की साधना का फल प्रतिफल आपको क्यों ना प्राप्त हो जाए, बस आपको सुख मिले, ठीक है। हम तो ये मेहनत करके फिर कमा लेंगे। तो चलिए इसी सुंदर भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। यदि कुछ पूछना है तो नंबर वीडियो में है, फोन लगा लेना, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।